अभी ऐसा होता था कि वेस्ट बंगाल पुलिस एक अलग काम करती थी, बीएसएफ एक अलग काम करती थी। अब बोला ये सब बंद करो यार, और ये होप करा कि क्योंकि इतना ऊंचा फेंस है, बीच में बिजली के तार दौड़ रहे हैं, तो कोई अंदर नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, जिसको आना है वो रास्ता निकाल लेता है। जो उनका पहला हुक्म था, पहला आदेश था, वो यही था कि बीएसएफ को जमीन दो, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, यानी कि बहुत आवश्यक है कि हम बीएसएफ की मदद करें और बीएसएफ के साथ हाथ मिला के काम करें। वो भी हैंड ओवर करा है और आगे चल के हर चीज प्रोसेस में है। तेजी से सरकार क्लियरेंस दे रही है और बीएसएफ को बोल रही है कि जाओ। देखिए, जब तक बीएसएफ को जमीन नहीं मिलेगी, बीएसएफ फेंसिंग नहीं कर सकती। अगर आपको बांग्लादेश ड्रग्स भेजने हैं तो यू हैव टू सेंड इट थ्रू द नॉर्थ ईस्ट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट में नुकसान हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड दिस फेंस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी ने कुछ जमीन दी बीएसएफ को और बोला कि साहब ये जमीन मैं दे रहा हूं, 45 दिन के अंदर सारा ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा। बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमने पहले भी कवर किया था, लेकिन आज मैं आपको जरा डिटेल में जाके बताना चाहता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन आखिर होता कैसे है, ये बांग्लादेशी आखिर भारत में आते कैसे हैं, और ये जो पूरा चुनाव हुआ है इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए लोग क्यों परेशान हो गए। हो सकता है पुरानी सरकार की कुछ पॉलिसीज रही हो जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन एक और चीज से लोग बहुत परेशान हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो गई है वहां की। डेमोग्राफिक्स हैव चेंज्ड, वहां से बाहर के लोग आ गए हैं और कई ऐसी जगह हैं जहां पे लोकल पॉपुलेशन अब माइनॉरिटी हो गई है और बाहर से यानी कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उन गांवों में वो मेजॉरिटी हो। ऐसी जगह असम में भी है बाय द वे। तो आज मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है पूरा गेम, और आखिर सरकार इसके लिए कर क्या रही है। अगर बीमारी है तो उसकी दवाई भी होनी चाहिए, तो मैं आपको बीमारी भी बताऊंगा और मैं आपको दवाई भी बताऊंगा। शुभेंदु अधिकारी क्लियर्स लैंड ट्रांसफर टू बीएसएफ फॉर बंगाल बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट्स। यह खबर पुरानी है, यह हम आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए खबर बता रहे हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट, हम क्यों यह वीडियो बना रहे हैं। यह बहुत जरूरी, बहुत अहम वीडियो है। West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on Wednesday unveiled a two-pronged border security push initiating the transfer of a 27-kilometer stretch of land to the BSF for long pending fencing projects and operationalizing a broader detect, delete and deport mechanism targeting infiltrators। तो उन्होंने एक 27 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड ये कर दिया है। डन, इनिशिएटेड द ट्रांसफर। अब जो भी टाइम लगेगा बीएसएफ को मिल जाएगी जमीन, ठीक है ना। At the same event, he also announced the implementation of a mechanism under which infiltrators detained by the police would be handed over directly to the BSF, asserting that communities not covered under the Citizenship Amendment Act would face detention and deportation under a process coming into force with immediate effect। यानी कि जो पुलिस पकड़ेगी, एक जमाने में ऐसा होता था कि बीएसएफ पकड़ के पुलिस को देती थी, मैं आपको बता रहा हूं जो सच है। बीएसएफ पकड़ती थी, बीएसएफ को आखिर पुलिस को देना है और पुलिस छोड़ देती थी, क्योंकि दोज वर द पॉलिटिकल ऑर्डर्स। अब पॉलिटिकल ऑर्डर बदल गए। अब अगर पुलिस पकड़ती है तो वो बीएसएफ को देगी और बोलेगी चेक करो और निकालो। अधिकारी described the framework as detect, delete, deport of infiltrators while explaining the mechanism, signaling a sharper policy turn on border management and illegal immigration. West Bengal shares a 2,217 kilometer border with Bangladesh out of a total of 4,096.7 kilometer Indo-Bangladesh border. Literally more than half जो बांग्लादेश का इंडिया के साथ बॉर्डर है उससे मोर देन 50% इज शेयर्ड ओनली विथ वेस्ट बंगाल। अधिकारी सेड अराउंड 1600 kilometers in Bengal had already been fenced while nearly 600 kilometers remained uncovered। तो ये आप देख रहे हैं साहब, वेस्ट बंगाल यहां से ऊपर से ये पूरा का पूरा, अगर आप आएंगे, ये पूरा ये इलाका जो है ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। आप यहां से भी देख सकते हैं। ये फिर मेघालय हो गया, असम, त्रिपुरा, ऑल दीज अदर स्टेट्स, बट दिस इज ब्रॉडली व्हाट इट इज, ठीक है ना। मोर देन 50% वेस्ट बंगाल का है। वाई शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर बंगाल बॉर्डर लैंड टू बीएसएफ विद इन 45 days। कारण क्या है? कोई लोग कहते हैं साहब पोल प्रॉमिस है, कोई लोग कहते हैं नहीं घुसपैठियों के खिलाफ है। कारण क्या है ये समझ लीजिए। इन अ मूव डिस्क्राइब्ड एज क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, the state government decided to hand over all pending land required for border fencing to the border security force within 45 days। ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये,
और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, यानी कि बहुत आवश्यक है कि हम बीएसएफ की मदद करें और बीएसएफ के साथ हाथ मिला के काम करें। अभी ऐसा होता था कि वेस्ट बंगाल पुलिस एक अलग काम करती थी, बीएसएफ एक अलग काम करती थी। अब बोला ये सब बंद करो यार, सब एक ही देश के नागरिक हैं एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन। तो इसलिए अब वेस्ट बंगाल पुलिस और बीएसएफ एक साथ काम करेंगे। Data presented by the Ministry of Home Affairs and Parliament shows that the land acquisition by the Bengal government for fencing remains pending only for around 149 kilometers. MHA told Parliament that 569 kilometers of the border in Bengal remains unfenced. Of this, 112.780 kilometer is non-feasible. इसमें से हो ही नहीं सकता, यहां पे कोई टोपोग्राफिकल कंसर्न्स होंगे या कुछ ज्योग्राफिकल कंसर्न्स होंगे, कुछ होगा। एंड 456.224 किलोमीटर फीजिबल, और ये जो फीजिबल है, जहां पे फेंस हो सकता है इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, इन वेस्ट बंगाल लैंड फॉर 77.935 किलोमीटर्स हैज बीन हैंडेड ओवर टू द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। इतना हैंडओवर इसमें से कर दिया है। फॉर द बैलेंस स्ट्रेच ऑफ 378.289 किलोमीटर लैंड एक्विजिशन इज येट टू बी इनिशिएटेड फॉर 148.971 kilometers by the state government. The remaining land for 229.318 kilometers is in various stages of land acquisition. तो अब वो चीज मशीन चल गई है। कुछ लैंड जो था पहले का भी था, जो कई साल पहले होम मिनिस्ट्री यानी कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो पैसा दे चुकी थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला साहब ये जो जमीन आपको चाहिए इसका इतना पैसा बनता है। उन्होंने बोला ठीक है ले लो, जमीन दे दो। नहीं, जमीन नहीं देंगे, पैसा ले लिया। वो भी हैंडओवर करा है और आगे चल के हर चीज प्रोसेस में है। तेजी से सरकार क्लियरेंस दे रही है और बीएसएफ को बोल रही है कि जाओ। देखिए, जब तक बीएसएफ को जमीन नहीं मिलेगी बीएसएफ फेंसिंग नहीं कर सकती। अगर कोई किसान की जमीन है जिसको उसका दे हैव टू टेक दैट लैंड फ्रॉम द फार्मर, बाय इट, बिकॉज फाइनली यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन ना। आपको अगर कॉम्पनसेशन देके वो जमीन खरीदनी है तो देन ओनली यू कैन हैंड इट ओवर टू द बीएसएफ, अदरवाइज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो बीएसएफ काम तो कर नहीं पाएगी। तो ये कार्रवाई शुरू हो गई है। The delay in border fencing could not be entirely attributed to political obstructions. Bengal's border districts, particularly Nadia, Murshidabad, and 24 Parganas, have some of the country's most productive agricultural land, capable of supporting 3 crops. ये कहते हैं कि वो जगह है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। वहां पे साल में 3-3 बार क्रॉप्स होते हैं। अब देखिए, फर्टाइल तो है, ये बात सही है, लेकिन आपको अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो चाहिए। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ना, गुड़गांव में सरकार जमीन लेती है, जहां पे एयरपोर्ट बना है, दिल्ली का एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पहले कोई गांव होगा ना, जो आप पूरा दिल्ली, ये इनफैक्ट आज से 70-80 साल पहले मच ऑफ साउथ दिल्ली वाज फॉरेस्ट। एक जमाना था आज से 30-40 साल पहले, नोएडा में उस तरफ पूरा का पूरा जंगल था, रोड थे नहीं, तो वो तो गांव था ना। तो आपने गांव वालों को मुआवजा दिया, तो जब गांव वालों को मुआवजा मिला तो उन्होंने अपनी जमीन आपको बेची, फिर उसके ऊपर हाईवे बनाए गए, और मुआवजा लोग कहते हैं कि 3-4 गुना दिया गया। लैंड की वैल्यू X है तो X+4 मुआवजा दिया गया। तो यहां पे तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, आपको X+4 या X+10 जो देना है। द फार्मर शुड नॉट सफर। जो किसान है उनको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हैं, आप किसानों से बात करिए, उनको जो पैसा देना है, बढ़िया पैसा, जिससे कि दे एंड देयर फैमिलीज कैन लिव कंफर्टेबली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, आप उनको दीजिए। उनको बोलिए साहब ये देखिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए और हम आपके लिए ये पूरा पैकेज लेकर आए हैं, इतना कैश है, आपको जॉब्स मिलेंगे, आपके लिए घर भी हमने दे रखा है, जो भी आपको करना है उनके लिए बेस्ट पॉसिबल द गवर्नमेंट शुड डू, बट टेक दिस लैंड। ये 4 जो जगह है दोस्तों, ये जो है ना, ये बांग्लादेश है। These are the 4 major infiltration routes. ये हम लोग बात कर रहे हैं लिटरली साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल की। ये 4 मेजर इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। मैं आगे चल के आपको और डिटेल में बताऊंगा। BSF thwarts infiltration bid by Bangladeshis group in West Bengal 7th of August 2024। अब हुआ ये है कि ये पुरानी स्टोरी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि होता क्या है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन वेडनेसडे सेड इट थॉटेड अ सिग्निफिकेंट इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ Bangladeshis along the international border in West Bengal amid an ongoing high alert announced due to turmoil in the neighboring country. Officials said that personnel of the force stopped about 120 to 140 Bangladeshi citizens who were attempting to cross over to the Indian side from multiple locations in the eastern state. The North Bengal frontier of the BSF guards 932.39 kilometer stretch of the total 4,096 kilometer long India-Bangladesh border covering 3 districts of Uttar Dinajpur,
दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल। तो ये 4 जगह हैं जो कि ये लोग कवर करते हैं नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो ये हॉट जगह हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, यहां से लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं। वही चीज है ना कि घुसपैठिए आ गए, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो गया। मैं मैप पे आपको समझा रहा हूं कि होता क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, फैक्ट्स क्या है ऑन ग्राउंड, ये आप मैप पे देख लीजिए। इसलिए हम मैप लाए हैं और मैप लगा दिया हमने वहां पे, और हमने प्रॉपर मीडिया से मीडिया से लेकर खबरें कि इस तारीख को ये कवर हुआ था। ये जो लोग कह रहे हैं, कई लोग दिल्ली में कंफ्यूज्ड हैं कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट क्यों जमीन दे रही है, वाई इज इट गिविंग लैंड टू द बीएसएफ, वो बेचारे किसानों का क्या होगा। ये एक चिंता तो है ना कि किसानों का क्या होगा। मेरा यह मानना है कि किसानों को आप इतना मुआवजा दे दीजिए, क्योंकि स्टेट के लिए छोटी सी बात है, किसान के लिए तो जिंदगी और मौत की बात है। फॉर द स्टेट इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट फॉर द फार्मर इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही इज गॉट राइट्स। हाँ, हक है स्टेट का, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो स्टेट को जमीन लेनी चाहिए, लेकिन कॉम्पनसेशन इतना फेयर हो, फेयर भी ना हो, फेयर से भी प्लस प्लस हो, कि द फार्मर इज वेरी हैप्पी दैट ही डज नॉट, देन ही नीड्स टू जस्ट रिलैक्स एंड सिट बैक। वो करना चाहिए स्टेट को। आप इतना पैसा दीजिए कि फार्मर इज हैप्पी। अनफेंस्ड बॉर्डर इन फोकस अमिड अरेस्ट ऑफ 7 फॉरेनर्स हु क्रॉस्ड टू म्यांमार वाया पोरस बॉर्डर। ये मार्च 19 की खबर है, मीडिया ने बहुत कवर की थी, और ये इसमें 6 यूक्रेनियन थे और यूएस सिटीजन थे जो मिजोरम के थ्रू म्यांमार में घुस गए और वहां पे आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स को वेपन हैंडलिंग में और ड्रोन ऑपरेशंस में ट्रेन कर रहे थे। तो डेटा शो दैट 43 किलोमीटर्स ऑफ द टोटल 1643 किलोमीटर बॉर्डर विद म्यांमार हैज बीन फेंस्ड सो फार, यानी कि 1600 किलोमीटर अभी भी म्यांमार के साथ जो है वो अनफेंस्ड है। India and Myanmar share an unfenced border and have a unique arrangement called the Free Movement Regime. While the FMR was not scrapped, it was regulated, and free movement of people without visas and passports on either side of the unfenced border was restricted to 10 kilometers from the earlier 16 kilometers. तो यहां से भी infiltration होता है। ये खुला इलाका है, यहां पे कोई फेंस नहीं है। जब भी म्यांमार के लोग अगर इस इलाके से आए जहां पे ये फ्री मूवमेंट रजीम है, वो 10 किलोमीटर भारत के अंदर आ सकते हैं। तो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, 10 किलोमीटर इनसाइड इंडिया दे कैन कम एंड देन दे गो बैक। पहले 16 था, 16 से 10 कर दिया गया है। की इन्फिल्ट्रेशन ट्रांजिट रूट्स, अब ये समझने वाली बात है। जोकाउथार, दिस इज चंपाई। अब ये आप इधर देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, ये चंपाई है। ये एक मिनट, मुझे बताने में थोड़ा सा इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा बचपन यहां पे बीता है। ये देखिए साहब, वेरांटे ऊपर, वेरांटे में बचपन नहीं बीता, लेकिन जब आप सिलचर में उतरते हैं जहां पे एयरपोर्ट है, फिर आपको आइजोल जाना पड़ता है, तो बहुत लंबी चढ़ाई है आइजोल के लिए। वेरांटे वो है जहां पे काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है इंडियन आर्मी का, तो CIJW वेरांटे में है। फिर आप यहां पे कोलासिब से आप सीधे आए आप आइजोल। अब ये लुंगले है, लोंग तलाई है। I have been to all these areas when I was a child. मैं पूरा ट्रैवल करा और दिनों दिन लग जाते हैं। आज की तारीख में भी दिनों दिन लग जाते हैं। वो स्ट्रेट रोड्स नहीं है, घुमावदार सड़कें हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। फोलिएज बड़ा थिक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो चंपाई है एक, दूसरा है ये साइसिचुआ लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट, ये लोंगतलाई डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा पंखुआ, ये जो पंखुआ है दोस्तों, अगर आप यहां पे देखें, इफ यू लुक एट दिस प्लेस, इसके ऊपर है यहां पे कहीं। सो यहां से की इन्फिल्ट्रेशन एंड ट्रांजिट रूट्स, यहां से ऑल दिस इज इनकमिंग। म्यांमार से इधर ही से इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये रूट्स हैं जहां से लोग अंदर आते हैं। यहां पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, एंड दैट इज ड्रग ट्रैफिकिंग की, बहुत ज्यादा। India's northeast emerges as a drug trafficking corridor between Myanmar and Bangladesh. ये 2019 मई 2 तारीख का है, 2nd of May 2019 in Myanmar. Most of the yaba production, yaba is a drug. Yaba production labs are in the Shan state along the border with China, which is controlled by the United Vast State Army and rebel group that had inked a ceasefire agreement with the Myanmar military, Tatmadaw, in 1989. तो दोस्तों ये कॉरिडोर है और यहां पे ये जो ये दिख रहा है ना, ये शान,
ये पूरे इलाके में ड्रग्स उगते हैं और ये बहुत बड़ा हब है ड्रग्स का. सो दैट इज हाउ नॉर्थ ईस्ट इज यूज्ड. अगर आपको बांग्लादेश ड्रग्स भेजने हैं तो यू हैव टू सेंड इट थ्रू द नॉर्थ ईस्ट इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट में नुकसान हो रहा है. दैट इज वाई वी नीड दिस फेंस. हमें फेंस बनाना पड़ेगा. यहां पे ड्रग्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, जमाते इस्लामी वाले आते हैं, अलकायदा वाले हैं. देयर इज एन एक्टिव अलकायदा कॉम्पोनेंट इन वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो इन असम. असम के अंदर एक अलकायदा का बड़ा एक कॉम्पोनेंट है जिसको ऑब्वियसली द असम पुलिस इज डीलिंग विद इट. दे आर डीलिंग विद इट वेरी वेरी फर्मली एंड बट इट एग्जिस्ट्स. जमाते इस्लामी जब भी आता है कहीं पे अपने साथ 10 मुसीबतें लेकर आता है जमाते इस्लामी. दैट इज द नेचर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. Amit Shah announced a smart border project by next year for Pakistan-Bangladesh frontiers. The government of India has decided not only will we stop infiltration, but we'll find each and every infiltrator and send them out of the country. ये अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये उन्होंने वादा किया है कि हम सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे नहीं, जो गलत तरीके से आ गए हमारे देश में उनको चुन चुन के हम निकालेंगे, बाहर फेंकेंगे. He added his government will not allow artificial change in our demography being attempted from the other side. I want to assure BSF troops that we will launch the Smart Border project within the 60th year of its raising, and we will make the Bangladesh and Pakistan borders impenetrable through major technical assistance. The Smart Border will use technology, drones, radars, and smart cameras to help create an impenetrable border. He told the gathering, calling these two borders vulnerable and a cause of concern for the country from the security point of view. Shah said these fronts, about 1,289 kilometers with Pakistan and 4,096 kilometers with Bangladesh, cannot be guarded with traditional methods. ये अमित शाह जी भी मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, आपने एक फेंस लगा दिया और ये होप करा कि क्योंकि इतना ऊंचा फेंस है, बीच में बिजली के तार दौड़ रहे हैं, तो कोई अंदर नहीं आएगा. ऐसी बात नहीं है. जिसको आना है वो रास्ता निकाल लेता है. तो इसलिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिए, जो कि प्लान कर रहे हैं वो लोग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मोशन सेंसर्स हैं, लेजर्स हैं, कितनी सारी चीजें. एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये एक बैरियर, फिजिकल बैरियर बनाया जा रहा है, स्पेशली ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर एंड ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर. और ये दोस्तों ये है, देखिए, इलीगल क्रॉसिंग्स इनटू इंडिया स्पाइक इन 2025. ये 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 में आप देखते हैं ज्यादा है, 22 में और ज्यादा, 23 में थोड़ा कम, 24 में थोड़ा ज्यादा और 25 में बहुत ज्यादा. तो ये डार्क वाला जो है मामला, ये बांग्लादेश का है. थोड़ा सा लाइट है, ये देखिए, ये वाला ये पाकिस्तान का है. दिस इज म्यांमार एंड दिस इज नेपाल. तो ये आपको खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको स्मार्ट फेंस लगाना है. एंड शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग लैंड. द प्रोसेस ऑफ गिविंग लैंड टू द वन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नोट that when the chief minister actually sat in his office, I think within the first 1 or 2 days, जो उनका पहला हुक्म था, पहला आदेश था, वो यही था कि बीएसएफ को जमीन दो. बीएसएफ को जमीन दो, बोलो तुम अपना फेंस बनाओ, because we have promised the people of India that this infiltration, this घुसपैठ will stop, and I think they're moving in the right direction. ये सब हो गया. मैंने सोचा मैप्स पे आपको बताता हूं आज कि कहां से आते कैसे हैं, ये कौन कौन सी जगह है जहां से ये लोग भारत के अंदर घुसते हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन के बीच में घुल मिल जाते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं. तो मैंने बात करी थी इकोसिस्टम की दोस्तों. एंड में मैं यही कहूंगा कि ये जो इकोसिस्टम है ये बड़ा खतरनाक है. और ये इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम ये है साहब कि डिमांड एंड सप्लाई. वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिमांड थी बांग्लादेशियों की, भारत के अंदर से डिमांड थी कि भाई बांग्लादेशी आने चाहिए, फिर वो वोटर बनेंगे, फिर वो वोट देंगे खास पॉलिटिकल पार्टीज को. ये जो डिमांड वाला मामला है ना इस इकोसिस्टम का, उसको खत्म कर रहे हैं. और इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक इम्पेनेट्रेबल वॉल टाइप की बनाई जा रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि लोग आ ही ना पाए, बहुत मुश्किल हो जाए उनके लिए घुसना. दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग. एंड द लास्ट थिंग इज डिपोर्ट. फाइंड आउट कौन कौन है जो बिल्कुल गलत तरीके से भारत में घुसा है और उनको वापस भेजो बांग्लादेश. आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों. आई होप यू लाइक्ड इट. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.